नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णा आनंद सिंह। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 का मतदान प्रारंभ है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण का मतदान संपन्न भी हो चुका है। उसके बाद जो शेष चरण बचे हुए हैं उसको भी संपन्न कराया जाएगा। आप इस बात से भली भांति अवगत हो चुके हैं कि बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 का जो हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और साथ साथ मत पत्र और मत पेटिका का भी प्रयोग किया जा रहा है। मत पत्र और मत पेटिका का प्रयोग पंच और सरपंच पद के लिए है और इसके बाद जो शेष 4 पद बच जाते हैं, वार्ड मुखिया, पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद, उसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की सहायता से कराया जा रहा है। तो आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके ज़हन में ज़रूर यह जिज्ञासा उत्पन्न होती होगी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कितने वोल्ट की बैटरी होती है, उसके साथ साथ मैक्सिमम कितने वोट को डाले जा सकते हैं। उसके बाद यह भी मन में जिज्ञासा जगती होगी कि एक बार में कितने कैंडिडेट्स को हम वोट डाल सकते हैं। उसके साथ साथ यह भी जिज्ञासा जगती होगी कि एक कंट्रोल यूनिट के साथ कितने बैलेट यूनिट को जोड़ सकते हैं और एक बैलेट यूनिट में अधिकतम कितने उम्मीदवार को ऐड किया जा सकता है। तो इसी से संबंधित जो आश्चर्यजनक फैक्ट्स ईवीएम से संबंधित है, इस वीडियो के माध्यम से आप तक इस बातों को पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए, ईवीएम से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, सबसे पहले इसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि सबसे पहले 1982 ईस्वी में केरल पारुल विधानसभा क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद 2004 लोकसभा चुनाव के बाद से, यानी कि 2004 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके बाद से पूर्णतः यानी कि फुल्ली लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में नियमित रूप से इसका प्रयोग होने लगा। और इस बार आप देख ही रहे हैं कि 2021 का जो बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, इसमें पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। यदि इसका पूर्ण विस्तार रूप किया जाए तो आप समझ ही चुके हैं कि मैं बार बार इसकी चर्चा किया हूँ। ई से इलेक्ट्रॉनिक, भी से वोटिंग और एम से मशीन होता है। और इसका यदि हिंदी रूपांतरण किया जाए तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक संचालित मत मशीन। और इससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण, यानी कि जो आश्चर्यजनक फैक्ट्स है, आश्चर्यजनक बातें हैं, उसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें बोर्ड की सहायता से हम लोग उस बात को जानेंगे। काफ़ी मेहनत के साथ मैं इन महत्वपूर्ण आंकड़ों को एकत्रित किया हूँ, ज़रूर आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले जो इमेजिंग फैक्ट्स है उसको समझते हैं कि इसमें 6 वोल्ट की बैटरी होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, ईवीएम में 6 वोल्ट की बैटरी होती है। उसके बाद एक कंट्रोल यूनिट में मैक्सिमम, यानी कि अधिक से अधिक 3840, यानी कि 3840 वोट उसमें डाले जा सकते हैं। उसके बाद एक बैलेट यूनिट, यानी कि जो बैलेट यूनिट है जिसमें हम लोग मत देते हैं किसी उम्मीदवार को, तो उसमें एक बैलेट यूनिट में अधिकतम 16 कैंडिडेट्स को ऐड किया जा सकता है, यानी कि जोड़ा जा सकता है। इस बार नोटा की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए जितने भी कॉलम रखे गए हैं, 16 कॉलम, सभी कॉलम में कैंडिडेट्स का ही चिन्ह और नाम दर्ज रहता है। तो एक बैलेट यूनिट में 16 कैंडिडेट्स, उसके बाद एक कंट्रोल यूनिट से, यानी कि जो सीयू होता है, उसमें 4 बैलेट यूनिट को हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि उससे जोड़ सकते हैं। तो एक बैलेट यूनिट में 16 कैंडिडेट, इस प्रकार से 4 बैलेट यूनिट यदि जुटता है तो 16 चौके 64, यानी कि 64 कैंडिडेट्स उसमें आ सकते हैं। और यदि 64 कैंडिडेट से ज़्यादा कहीं पे किसी पंचायत में यदि उम्मीदवार हो गए हैं, कैंडिडेट्स हो गए हैं, तो फिर वहाँ पे मत पत्र और मत पेटिका की आवश्यकता होती है। तो यह एक अपवाद में है कि वैसा कोई भी उस प्रकार का नहीं हो सकता है, जिसे नगण्य ही मान के चलें। 64 कैंडिडेट हो ही नहीं सकता है, उससे अधिक। इसके बाद एक बार में
सिर्फ एक वोट ही डाले जा सकते हैं। जो मतदाता वोटिंग करने के लिए अंदर प्रवेश करते हैं, जहाँ पे लगा रहता है सभी बैलेट यूनिट, तो वहाँ पे यदि मुखिया के लिए आपने एक बार किसी को मत डाल दिया हो, तो यदि आप दोबारा लाख कोशिश कर लीजिए तो दूसरे कैंडिडेट्स को आप वोट नहीं डाल पाएंगे। यानी कि एक बार में आप एक ही कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं, जब तक कि जो पदाधिकारी है, मतदान पदाधिकारी, उससे आपका लाइन क्लियर नहीं किया जाएगा। उसके बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि जो यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसका निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग जो प्लेस है वह बंगलोर और हैदराबाद में है, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बंगलोर, उसके बाद कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद है। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि ईवीएम से संबंधित थी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित थी। तो ज़रूर यह जानकारी आपको पसंद आएगी, ज़रूर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।